फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। तो यहाँ आज दिन बहुत अच्छा था और मैं थोड़ी बर्तनों की शॉपिंग वगैरह मुझे करनी थी, तो मैं उसके लिए बाहर गई थी। तो बस मेरे साथ रहिएगा, आपको दिखाऊँगी कि यहाँ पे कैसे बर्तन मिलते हैं और कैसे मैं यहाँ पे शॉपिंग करती हूँ। और साथ ही साथ मैं आपसे करूँगी अपने दिल की बातें। तो आपको पता है कि दिल की सबसे बड़ी बीमारी कौन-सी है? मैं हार्ट अटैक या कुछ और की बात नहीं कर रही। मैं दिल की ऐसी बीमारी की बात कर रही हूँ, जिसके बारे में हमें अक्सर नहीं पता होता, बल्कि 90% लोगों को जिन्हें ये बीमारी होती है, उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें ये बीमारी है। और इस बीमारी का जो न नाम है ना, वो है हसद। आज आपको मैं इस बीमारी का डायग्नोसिस भी बताऊंगी कि कैसे करना है, और इसका इलाज भी बताऊंगी, जो कि मैंने बहुत पहले प्रैक्टिस करना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस तरह की फीलिंग्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा, तो जो इसमें सबसे पहली बात है ना, वो अपने दिमाग में ना और दिल में हर तरह से ये बिठा लें कि जिस बंदे से या किसी भी चीज़ से अगर आपको हसद हो रहा है, या आप सोच रहे हैं कि पहली बात तो ये कि होता क्या है, फीलिंग्स क्या हैं। फीलिंग्स ये हैं कि उसमें आप ये फील करते हो कि किसी के पास कोई अच्छी चीज़ देख ली, किसी को अल्लाह ने ज़्यादा नवाज दिया, तो फिर बस ये कर दिया कि हाँ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ आ गया है, उन्हें इतना कितना कर लिया। अच्छा, ਉਹਦੇ को है तो मेरे को है नहीं। ये चीज़ें जो हैं ये दिमाग में आती हैं। और यही चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़कर बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहती हूँ कि हर बीमारी की जो जड़ है ना, फिर वो यहाँ से शुरू होती है। जितनी भी और बाकी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो बीज ही है, दरख्त आगे और बाकी सब कुछ आगे वो बनती हैं जाके ना। तो जब ये बीज ही, इसको ही जब आप पानी नहीं देंगे, तो यही आगे कुछ नहीं बनेगा, ठीक। पहली बात तो ये कि अपने दिल और दिमाग में ये चीज़ बिठा लें कि किसी को भी जो अल्लाह ताला ने कुछ दिया है, वो आपके नसीब का नहीं है। वो आपका है ही नहीं, वो उसी का मुकद्दर है, उसी को मिलेगा, वो आपका नहीं है। तो इस बात में हसद कैसा, इस बात में ऐसी सोच कैसी। और इसकी मिसाल ऐसी है कि वो पंजाबी में कहते हैं ना कि हांडी जो सड़ूगी अपने ही कंडे लूगी। तो किसी का कुछ नहीं जाएगा। आप अपना मेंटल, अपनी सुकून, अपनी हर तरह जो है ना, उसको आप रिस्क पे लगा दोगे, दाँव पे लगा दोगे। और जो आपने अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस करनी है, आगे बढ़ना है, वो आप नहीं कर सकोगे। आप सिर्फ़ फिर यही करते रह जाओगे कि ओको आते मेरे को नहीं, ठीक है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो हसद का जो जो जहाँ तक मैं इस चीज़ को पहुँची हूँ ना लेके, हसद का और शुक्र का बहुत गहरा ताल्लुक है। ये बात बहुत गौर करने की है कि हसद और शुक्र का गहरा ताल्लुक है। कैसे? शुक्र जब बंदा नहीं करता तो वो हसद करता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, मेरे सामने बहुत सारी मिसालें हैं कि वो ठीक भी होंगे, अल्लाह ने उन्हें दिया भी होगा, लेकिन जब उनसे पूछा जाएगा ना कैसे हो, किस तरह जा रही है, तो वो यही कहेंगे है नहीं, है नहीं, है नहीं। उनके मुँह पे यही होगा, है नहीं, है नहीं, है नहीं। अब मुझे आप ये बताएँ कि अगर आपके किसी दोस्त ने, मिसाल के तौर पे आपके किसी दोस्त ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी ने भी आपको कोई तोहफ़ा दिया, कोई चीज़ दी, तो आपने वो ले ली और 4 बंदों के बीच में बैठ के या किसी और दोस्त के पास या किसी भी शख्स के पास बैठ के उसकी बुराई की या तज़किरा किया कि भई ये चीज़ तो किसी काम की उसने मुझे नहीं दी। कोई हाल नहीं ओहदा, उन्हें तो मैनू कोई कक्ख कंडा नहीं दित्ता। तो फिर बताओ कि कैसा फ़ील होगा आपके उस दोस्त को? ये तो सिर्फ़ मैं बंदे का मामला बता रही हूँ। और जब आप यही मामला अपने रब के साथ करते हो, यही बात आप 4 बंदों में बैठ के कहते हो कि है नहीं, है नहीं, है नहीं, जबकि उसने दिया भी है, फिर भी आप ये लफ़्ज़ दोहराते हो। अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं वही काम कर रही हूँ जो हम सब करते हैं। बाज़ार से आके सारी चीज़ें खोल के बैठ के फुल खलारा डाल के वो देखना कि जो ख़रीदा है उसे दोबारा आके घर आके चेक करना ज़रा ना। तो ये मैं वही कर रही थी। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ शलजम गोश्त, जो कि मुझे तो बहुत पसंद है। आप बताइएगा आपको पसंद है या नहीं कमेंट्स में। तो ये मेरी मम्मा जानी की ही रेसिपी है जो मैं बनाऊँगी। अच्छा, मम्मा जानी की एक बात बताऊँ कि उन्होंने बहुत अर्ली, मैं तब कोई 13-14 साल की थी, तो मेरी फूफो है ना, उन्होंने नया घर बनाया, मेरी बड़ी फूफो ने। तो उन्होंने हमें बुलाया कि आप आएँ यहाँ पे 3-4 दिन हमारे साथ रहें आके। तो पापा हमें छोड़ आए, हम वहाँ पे रहे। जब हम वहाँ से वापस आए, हालाँकि हमारा घर भी तब तक बन चुका था, लेकिन हमारे घर बने हुए कोई कोई 6-7 साल गुज़र चुके थे। तो जब मैं वहाँ से आई ना, तो मैं वॉशरूम में गई, तो बाहर निकली, मैंने मम्मी से कहा कि मम्मा देखें, उनके टॉयलेट्स और उनके वॉशरूम कितने प्यारे थे और हमारे कितने ख़राब हैं। तो मेरी मम्मा ने एक बात कही मुझे, जो बस वो मेरे दिल में उतर गई, वो ऐसी नक़्श हुई ना कि मैंने दोबारा
कभी सोचा भी नहीं वैसा ना कि तो मम्मा ने कहा कि पुੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ पक्की वेख के अपनी कच्ची नहीं ढाई दी। तो ये वो बात है जो मेरी माँ ने कही और आज तक बस दोबारा वैसा कभी फ़ील ही नहीं हुआ। कभी सोचा ही नहीं इस बारे में कि उसके पास है और मेरे पास नहीं है। और अगर आपको लगे कि आपके दिल में किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स हैं, कोई कोई रश की फीलिंग जो है वो इस चीज़ में कन्वर्ट होती जा रही है, इस चीज़ में जा रही है, तो फिर आप उसके लिए उसका हल ये है कि आप उसके लिए दुआ करना शुरू कर दें। अगर आपको ज़रा-सा भी फ़ील हो कि ये चीज़ आपके दिल में आई है, तो आपने उसे दुआ देनी है कि या अल्लाह इसे और दे, या अल्लाह इसे और नवाज़। आप मुझसे लिखवा लें यहाँ पे कि उसे तो अल्लाह देगा, देगा, उससे पहले आपको दे देगा। हर वो चीज़ जो आप किसी को देख के कहें कि या अल्लाह इसे और नवाज़, इन्हू सुख हंडोनी करी या अल्लाह, इन्हू होर देई, वो अल्लाह ताला आपको सबसे पहले देगा। आपको अपने लिए आप दूसरों के लिए दुआ करनी शुरू करें, ठीक है? आप दूसरों के लिए दुआ करनी शुरू करें, आपको अपने लिए दुआ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना ज़्यादा असर है इस चीज़ में। और आपके दिलो-दिमाग में भी ये ख़्यालात आने, इस तरह की फ़िज़ूल बातें आनी बंद हो जाएँगी। नहीं आप सोचेंगे इस बारे में। मेरी हांडी कह रही थी कि बाजी आप मुझे तो भूल ही गई हैं। मैं कहा नहीं भैन तेनू भी याद कर लैनी, तू फ़िकर ना कर, तेरा भी मैं दस दिन्नी आं विच, तू किते नाराज़ ना होई। अच्छा तो यहाँ पर ना मैं ना हमेशा शलजम्स में वाव! अच्छा इसमें बाद में अदरक डालती हूँ। जब ज़रा बन जाते हैं ना, तो तब इसमें थोड़ा अदरक डालती हूँ। और जो एंड पे इसमें एक चीज़ डालनी है ना वो है ब्राउन शुगर, यानी कि शक्कर। तो वो शक्कर जो डालनी है ना वो आपने 1 चम्मच डालनी है इसके अंदर। उसके बाद ये देखना इसका जो टेस्ट बदलेगा ना, बहुत ही यम्मी बनती है ये ना। तो आप ये वाली रेसिपी इसकी ना ये वाली ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ना। और यहाँ ना मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, अगर आप माँ हैं ना, आपके बच्चे हैं, तो प्लीज़ बचपन में ही उन्हें उनके दिलो-दिमाग में ना ये बात डालनी शुरू करें। अगर आप शुक्रगुज़ार होंगी, तो वो कभी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगे। उनके दिल में, उनके दिमाग में कभी ये ख़्याल नहीं आएगा कि उनके पास कम है। और या अगर अल्लाह ने उन्हें ज़्यादा दिया हुआ है, तो कभी वो इस बात में मगरूर नहीं होंगे कि अल्लाह ताला ने हमें ज़्यादा दिया है या हम तो सुपीरियर हैं किसी से। अगर आपके दिल में कुछ ऐसा है जो आप सोचते हैं इस बारे में, आज के टॉपिक के बारे में, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इधर हांडी को मैंने फाइनल सेटिंग स्प्रे मतलब धनिया डाल दिया था और इसके साथ ही मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपको किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।